कभी भी चैन से ये सरकार रहने नहीं देना चाह रही है। नाम बिहार विद्यालय शिक्षा परीक्षा समिति का और बोर्ड जो है वो सिलेबस जो है वो बीपीएससी का, ये सरासर नाइंसाफी है। हम लोग जो 50 रुपया पर काम करने वाले शिक्षक हैं और हम लोग हमेशा संघर्ष को ही अपना साथी बनाया है। ये दरअसल एक्चुअली हम 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी है कि 20 सालों के बाद बोला जा रहा है कि आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। आपने खुले मन से कहा था कि हम आएंगे पूर्ण बहुमत में तो आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे, और आज आप एक नौकर एक नौकर के बात पर आप परेशान कर रहे हैं। अरे हम भी आपके नौकर हैं, वो भी आपका नौकर है। आपकी मानसिकता कहाँ चली गई? नीतीश कुमार जो है से हाथ जोड़े चलते, जब खाड़ हो जाते हैं तो हाथ जोड़े चलते हैं। आज हम गद्दी पर बैठा दिए तो हमारे साथ खेलवाड़ी करने लगे। आप शिक्षकों की परीक्षा नहीं छटनी करना चाहते हैं। आप बड़े पैमाने पर बाहरी राज्य को बहाल करके हम लोगों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। मानसिकता नीतीश जी को बदलनी होगी। हम 2-3 साल के लिए अब हम बीपीएससी परीक्षा देने जाएंगे, परीक्षा नहीं देंगे। कुछ लोगों के इशारे पर नीतीश कुमार इतना शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब बहालियां की तब अपना नियमावली लेकर के आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 में हूं आपके साथ रागिब। इस वक्त मैं पटना में मौजूद और मैं बता दूं कि यहां पर एक विशाल प्रदर्शन हो रहा है शिक्षकों की तरफ से, जो कि अलग अलग बिहार के अलग अलग शहर से आए हैं। आज पटना में आए अपने मांगों को लेकर, तो बात करेंगे इनसे कि आखिर क्यों इनको सड़क के ऊपर उतरना पड़ा। और ये कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है, मेरे ख्याल से हजारों की संख्या में 10 लाखों की संख्या में शिक्षक आज जो है बिहार के अलग अलग जगह से पटना की सड़क पर उतर आए हैं। क्या मांगे को लेकर, कौन सी मांगों को लेकर आप? हमारी एकमात्र मांगे है और वो मांग है बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। यह सरकार हम लोगों के साथ लगातार साजिश करती आ रही है और इस बार भी इसने जो जब बहालियां की तब अपना नियमावली लेकर के आती है। 2020 में कुछ और, 23 में कुछ और फिर अगली बहाली करेगी तो उसमें कुछ और। ये जिला बदल करने की साजिश है। वो शत्रुता, वो अपना शत्रु शिक्षकों को समझ रहे हैं। और जबकि सरकार के कदम कदम पर ये हमारे भाइयों ने साथ दिया है, हम लोगों ने साथ दिया है। जहाँ तक 2 दशकों से पढ़ाई नहीं हो रही थी, वहाँ से वहाँ उस परिवार में हम लोगों ने उस परिवार के बच्चों को पढ़ाने का काम किया है और करते आए हैं। संख्या बल बढ़ गया है इतना, उसके बावजूद भी इनको दिख नहीं रहा है। हम लोग सड़कों पर आते हैं तो ये अपना नियम कानून लाते हैं, जब इनकी बारी आती है तो ये संविधान की दुहाई देते हैं। हमारे संविधान को इन लोगों ने मजाक बना करके रख दिया। क्या संविधान की दुहाई दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सड़कों पर खड़ा होने का अधिकार नहीं है। आप देख रहे हैं कि कदम कदम पर मजिस्ट्रेट, सैकड़ों की संख्या में मजिस्ट्रेट है यहाँ। सही समय से हम लोगों को जो है कभी भी चैन से ये सरकार रहने नहीं देना चाह रही है। पढ़ाने का काम जो एकमात्र काम है, हम लोग बच्चों के आदमी हैं, हम लोग बच्चों का काम करना चाहते हैं। हम लोगों को ऐसी परिस्थिति आन पड़ी कि आज हम लोग सड़कों पर हैं, पटना की सड़कों पर हैं। और ये कार्रवाई के नाम पर, डराने के नाम पर, अपने शिक्षकों की जो बात है उसको नहीं सुनने के नाम पर। विस्तार से बताइए और आसान भाषा में बताइए ताकि लोगों को भी समझ में आए कि आखिर किस तरीके की मांगे हैं। मांगे एकमात्र मांगे हमारी है और बहुत पुरानी मांग है कि जो भी शर्त आपने डाला है। क्या शर्त डाला है? उन्होंने शर्त डाला है कि हम सक्षमता परीक्षा लेंगे, उसके बाद राज्यकर्मी का दर्जा हम देंगे। जबकि कहीं ऐसी कोई चर्चा नहीं है पूरे हिंदुस्तान में कि जो व्यक्ति 2 दशकों से नौकरी कर रहा हो उस व्यक्ति की सक्षमता पर सवाल उठाया जाए। इससे बड़ी एजेंसी SCRT है जिसे ये परीक्षा ले रहे हैं, उससे हमारे सारे शिक्षक दक्ष हैं, TET उत्तीर्ण है। और उसको फिर से इन्होंने कहा कि नहीं, वो TET। कितने साल से आप टीचर हैं? मैं पिछले 18 वर्षों से सेवा दे रहा हूँ। पुराने टीचर होंगे ना? हम लोग 1500 वाले संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम लोग जो 50 रुपया पर काम करने वाले शिक्षक हैं और हम लोग हमेशा संघर्ष को ही अपना साथी बनाया है। और जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो हमारे संघर्ष के बदौलत ही हुआ है। सर, क्या लग रहा है, क्यों नहीं सुन रही है सरकार आप लोगों की बात? क्यों ये परीक्षा वाली है? ये दरअसल एक्चुअली हम 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि पिछले 20 सालों से नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं। कुछ लोग जो 2003 में ज्वाइन किए थे शिक्षा मित्र के रूप में, उनको कार्य अवधि उनकी हो गई 20 साल। उनके बाद जो नियोजन की जो प्रक्रिया शुरू हुई 2006 में, वहाँ के बाद जो है फिर कई बार आंदोलन हुआ, चरणबद्ध आंदोलन हुआ। और कई चरणबद्ध आंदोलन के बाद हम लोगों को समान काम समान वेतन के बदले, ये लड़ाई आज से नहीं चल रही है, इसके पीछे इतिहास है जो बताना ज़रूरी है।
और हम लोग चलते 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 आज यहाँ तक पहुँचे और 20 साल का वक्त जो है गुजर गया, कीमती वक्त। अब इस 20 साल के बाद हम लोगों ने समय समय पे सरकार ने जो भी परीक्षा दी, जो भी नॉर्म्स बताया, सभी को हम लोगों ने पूरा किया और ईमानदारी पूर्वक शिद्दत से, ना ही शैक्षणिक गैर शैक्षणिक काज को भी हम लोगों ने पूरा किया, जैसे जनगणना, BLO, चुनाव संबंधी काज। इतना करने के बावजूद हम लोगों का जो है आज ये सिला मिला कि 20 सालों के बाद बोला जा रहा है कि आपको एक परीक्षा देनी पड़ेगी। और परीक्षा का तर्ज जो है BPSC के तर्ज पे रखा गया है, TRE 1 और TRE 2, जबकि याद रहे कि सारा बिहार गवाह है कि भरी महफिल में नीतीश जी ने कहा था कि आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, आप लोग धीरज रखें, एक मामूली सी परीक्षा ली जाएगी। तो क्या ये मामूली सी परीक्षा BPSC लेवल पे ली? BPSC लेवल पे क्यों ली जा रही है? नाम बिहार विद्यालय शिक्षा परीक्षा समिति का और बोर्ड जो है वो सिलेबस जो है वो BPSC का। ये सरासर नाइंसाफी है, जिसके लिए हम तमाम शिक्षक जो है चरणबद्ध आंदोलन करते हुए 5 तारीख से शुरू करके 5 तारीख को प्रखंड में हुआ था, 10 तारीख को जिला मुख्यालय में मसाल जुलूस हुआ, जो कि काफी ऐतिहासिक रहा, और आज फाइनली हम लोग 13 तारीख को विधानसभा सत्र के दौरान आज यहाँ पर इतने भारी संख्या में आए हैं और हल्ला बोल किए हैं। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम लोगों की चिर परिचित मांग, ये सक्षमता परीक्षा, आप लोग पटना में ही रहेंगे? हम लोग यहाँ पे रहेंगे और लगातार बने रहेंगे और अनिश्चितकालीन रहेंगे, लगातार अपने हक के लिए लड़ेंगे। बताइए मैडम। हाँ बोलिए। हम यही बोलना चाह रहे हैं, कब 2-3 साल हमको नौकरी बचा हुआ है, क्या हमें पहले तो कि ऑनलाइन से परीक्षा हमको बुझाएगा देने के लिए? नहीं बुझाएगा, और देंगे भी तो मैंने अब क्या 2-3 साल के लिए अब हम दक्षता दिए, 10वीं परीक्षा पास किए, 10वीं के बाद अभी कह रहे हैं कि BPSC परीक्षा दीजिए। हम 2-3 साल के लिए अब हम BPSC परीक्षा देने जाएंगे, परीक्षा नहीं देंगे। 2-3 साल बचा हुआ रिटायरमेंट में? हाँ, रिटायरमेंट में BPSC परीक्षा लेने के लिए बोल रहे हैं, जो कि मेरा बाल बच्चा नौकरी कर रहा है, अब हम BPSC परीक्षा देंगे। रिटायर होने की उम्र में कह रहे हैं, क्या लग रहा है ये सब इस तरीके का जो हरकत किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? के पाठक हमारे साथ देते परीक्षा पास करते हैं कि फेल करते हैं, और हम पास करते हैं कि के पाठक पास करते हैं? हम पढ़ा लेकिन के हम BPSC बना दिए, IAS बना दिए, इंजीनियर बना दिए, सब हम पढ़ा के लड़का के निकाल दिए, डॉक्टर बना दिए। अभी आज हमको परीक्षा लेने जा रहा है, आपको भी हम ही लोग पढ़ा के आज ये गद्दी पर बैठा दिए हैं। और नीतीश कुमार जो है से हाथ जोड़े चलते, जब खाड़ हो जाते हैं तो हाथ जोड़े चलते हैं। आज हम गद्दी पर बैठा दिए तो हमारे साथ खिलवाड़ी करने लगे। वाह नीतीश कुमार। देखिए BPSC लेवल पे कह रहे हैं कि आप लोगों का परीक्षा लेंगे। देखिए, बात परीक्षा की नहीं है, बात स्वाभिमान की है। कैसा स्वाभिमान? जब आप 2003 में बहाल किए थे तो आपने कहा सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ, लोग बहाल हो गए। उसके बाद आपने कहा कि एक मामूली परीक्षा दक्षता ली जाएगी और आप योग्य हो जाएंगे, वो भी लिया। अब वो लेने के बाद आप शिक्षकों की परीक्षा नहीं, छटनी करना चाहते हैं। आप बड़े पैमाने पर बाहरी राज्य को बहाल करके हम लोगों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। एक तो सेवानिवृत्ति का समय है, लोग सेवानिवृत्ति होने के अवसर कगार पर हैं, एक पैर कब्र में है। अब आप BPSC उनको कंप्यूटर धरवा रहे हैं। जब बच्चों की संख्या नहीं थी, खंडहर भवन था, तब नियोजित टीचर ने उसको सजाने का काम किया। आपने खुले मंच से कहा था कि हम आएंगे पूर्ण बहुमत में तो आपको राजकर्मी का दर्जा देंगे, और आज आप एक नौकर के बात पर आप परेशान कर रहे हैं। अरे हम भी आपके नौकर हैं, वो भी आपका नौकर है। आपकी मानसिकता कहाँ चली गई? चुनावी वादा था क्या? जुमला निकल गया, एकदम जुमला निकल गया। और ये जो आज लाखों की भीड़ है, आज हर चौक चौराहा पर मजिस्ट्रेट दिया गया है कि भीड़ नहीं आवे, भीड़ नहीं पहुंचे, लेकिन शिक्षक है, आखिर पढ़ाए तो हम ही लोग ना है जी, और हम ही लोग सिखलाएंगे, सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। अगर होश में नहीं आते हैं तो नीतीश जी को बहुत भारी पड़ेगा। विधानसभा तक जाना चाह रहे थे? एकदम जाना क्या, पुलिस छावनी बना दिया पूरा पटना में अभी भी 10,000 गाड़ी, हाजीपुर तरफ से आने वाला, गया तरफ से आने वाला, आरा तरफ से आने वाला, लाखों हमारे शिक्षकों को रोका गया है। आप रात में निकालते हैं कि कल CL नहीं देंगे। अरे मेरा मूल अधिकार है, संविधान को अपहनन कीजिएगा। ये संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया, उस संविधान के तहत आप उस पर बैठे हुए हैं। आप एक मुलाजिम नौकर के चलते आप इतने टीचर को परेशान कर रहे हैं। 5 बजे शाम में कौन गरीब का बच्चा पढ़ने आता है? ये पेरने का काम करते हैं। जहां यातायात की सुविधा नहीं है वहां से लोग कैसे निकलेंगे? आप आवास दीजिए, 5 के हम रात्रि भर रहेंगे, रात्रि भर पढ़ाएंगे।
मानसिकता नीतीश जी को बदलनी होगी। और दुर्भाग्य है कि जितने मंत्री हैं एक भी योग्य नहीं है। अगर योग्य होते तो वो बगावत करते, विरोध करते। अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। बीपीएससी वाला कहाँ से आ गया अचानक? देखिए ये बीपीएससी लेवल, देखिए ये बीपीएससी नहीं है। जब 37 लाख लोग बैठे थे तो 1 लाख टीईटी पास किया था, उसको आप नजरअंदाज कर दिए। आज बीपीएससी में जैसे तैसे अपने बहाल करके ले आया। हमारे शिक्षकों को तोड़ने का काम किया। हमारे ही नियोजित में से कुछ को बीपीएससी दे करके आपने और दे दिया क्या कि आप कुछ बोल नहीं सकते। ऐसा थोड़ा होता है। जो मेरे संविधान द्वारा निर्धारित अधिकार है, बोलने की आजादी आप रोक लीजिएगा। बोलने की आजादी आप नहीं रोक सकते हैं। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चों को पढ़ा के निकालते हैं। जब यहाँ साफ वीरान था तब तो निकाल के यहाँ से हम लोग गुलशन बना दिए। इसलिए नीतीश जी को हम लोग यहाँ से सीधा संवाद देना चाहते हैं कि आप राजकर्मी का दर्जा दें। बात जहर की नहीं, वो तो मैं पी गया। बात इस बात की है कि मैं फिर भी जिंदा हूँ। इस बात की तकलीफ है उनका। लास्ट शायरी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये जश्न, ये हंगामा दिलचस्प खिलौने हैं। कुछ लोगों की कोशिश है, कुछ लोगों के कारनामे हैं, कुछ लोगों के इशारे पर नीतीश कुमार इतना शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनाव में दम दिखा देंगे आप लोग? हम दिखा देंगे, दिखा। अच्छा एक बात सुनिए, कितना देर आप रोकेंगे? विद्वानों को आप बांध नहीं सकते हैं। हम मजदूर नहीं है जो आप हमको खरीद लीजिएगा। हम विद्या दान करने वाले लोग हैं, हम समर्पण वाले लोग हैं, त्याग करने वाले लोग हैं। आप क्या परीक्षा मेरी लीजिएगा? हमसे शिक्षकों से विद्वता निकलता है, धैर्य निकलता है, तप निकलता है, त्याग निकलता है। आप उसके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं? छी 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 छी। जिसने आपको सत्ता मिला। शिक्षा मंत्री से बात नहीं किया आप लोग? देखिए अभी सबसे बड़ी बात है कि टके शेर भाजी, टके शेर खाजा वाली बात है। पहले यहाँ मंत्री कौन है ये तो तय हो। जब नीतीश जी खुद पल बदल रहे हैं तो मंत्री का तय हो। हमें विश्वास है कि विजय चौधरी जी से उम्मीद है कि ये एक पुराने नेता हैं और कांग्रेस के टाइम से रहे हैं, जदयू के पुराने साथी हैं। माननीय नीतीश जी के भी शायद मुलग्गू हैं। इनसे उम्मीद है कि पॉजिटिव सकारात्मक रुख निकलेगा। ये जो अधिकारियों का खौफ लेटर का दिखाया जाता है ये कम होना चाहिए। हम लोग काम करने वाले लोग हैं भाई, निष्ठा में विश्वास करते हैं, ईमानदारी में विश्वास करते हैं। आप हमारी क्या परीक्षा लीजिएगा? हाँ बोलिए। हम लोग रिटायर होने के कारण परीक्षा ले रहा है। 10 बरस नौकरी बचता है, किसी को 5 बरस नौकरी बचता है। अब हम लोग के पढ़ाए बच्चे एग्जाम दे करके जो है से नौकरी में जा रहे हैं और हम लोग परीक्षा देंगे। कितना दुर्भाग्य बात है अपने राज्य का। नहीं, क्या तरक्की करेगा? रहेगा ओल्ड मैन, तब तक कोई तरक्की नहीं होगा अपना बिहार का। नहीं होगा तरक्की सर, वो हम लोग के ऊपर है। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के अलग अलग शहर से लाखों की संख्या में शिक्षक जो है वो विधानसभा का घेराव करना चाहते थे, लेकिन जो बिहार पुलिस है उन लोगों ने इनको आधे रास्ते पे ही रोक दिया। पूरे एरिया को पुलिस छावनी बना करके रख दिया गया है और शिक्षक को एक अकेले एक अलग ही रोड पर इन लोगों को रुकने के लिए बोल दिया गया है। और अलग अलग शहर से जो लोग आना चाहते थे उनको कहीं हाजीपुर के पास रोक दिया गया है, तो इस साइड आपको पटना के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो एक तरीके का एक प्रताड़ित किया जा रहा है ना? जी जी बिल्कुल। एक तरीके का शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है कि बीपीएससी लेवल पर अब जिनका रिटायर होने का उम्र है उनको एग्जाम देना पड़ेगा बीपीएससी लेवल पे। द न्यूज़ 15 लगातार आपको खबरें दिखा रहा है। आगे भी आपको जन जन की आवाज़ उठाता नजर आएगा। देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन अरुण के साथ मैं रागिब, द न्यूज़ 15 के लिए शुक्रिया।